यार जेडब्ल्यू एग्जामिनेशन बहुत टफ है। हर साल 15 लाख बच्चा उससे भी ज्यादा बैठता है। दुनिया का दूसरा सबसे कठिन एग्जामिनेशन है। और सोचो इसको निकालना और कठिन हो जाता है जब यार कोचिंगों की फीस देखी जाती है, इतना महंगा होता है कोचिंग का फीस, पढ़ना इतना मुश्किल है। ऊपर से बेचारा बच्चा, जो 15-16 साल का बच्चा होता है, वो इस एग्जाम को देता है। सोचो कितना कठिन होगा। और इतने कठिनाइयों में जो बच्चा इस एग्जाम की तैयारी कर रहा है, उस बच्चे के साथ कोई सहानुभूति भी नहीं रखता है। वो बच्चे को लोग उल्टा ताना मारते रहते हैं कि तेरा आईआईटी नहीं हो रहा है। तुम्हारे साथ भी यही हो रहा होगा, तुमको भी लोग ताना मार रहे हैं, जीवन बहुत कठिन चल रहा होगा। मैं महसूस कर सकता हूँ, लिटरली। मैं बस, तुम्हारा जीवन तो मैं देख पा रहा हूं कि कितना कठिन है। एक तो इतना सारा बच्चा का कंपटीशन, इतना तुम इस कंपटीशन में आगे बढ़ रहे हो, ऊपर से तुमको स्कूल मैनेज करना पड़ रहा है, कोचिंग मैनेज करना पड़ रहा है, घर वालों के ताने मैनेज करने पड़ रहे हैं, और ऊपर से सब कोई शक की निगाह से देखता है कि अरे तो किसी काम का है ऐसा। पैसा भी देना पड़ता है, माँ बाप का पैसा भी लगता है। और इन सब के ऊपर भाई अभी तो एज ऐसा है कि भाई अभी अभी प्यूबर्टी हिट हो रही है, मन में ख्वाब ख्याल अलग अलग आ रहे हैं। अब इतने मुश्किल हालातों में पढ़ाई पे कंसंट्रेट करना बड़ा मुश्किल है, पर कोई नहीं समझ रहा है इस बात को। और तुम्हारी इस बात को मैं बखूबी समझ रहा हूं। तो इसीलिए मैं ये बात मानता हूं कि जेडब्ल्यू बहुत टफ है। इज टफ नहीं, वेरी वेरी टफ, बहुत टफ है। बस तुम्हारी जो बातें हैं, ये मैं सोचते सोचते अचानक से मेरे को पता नहीं कैसे ऐसे ही एक कहानी याद आई सत्यम कुमार की। पता नहीं तुम सत्यम कुमार को जानते हो कि नहीं, नहीं जानते होगे तो एक बार गूगल करके देखना। तो सत्यम कुमार 13 साल में आईआईटी निकाला, किसान का बेटा, और साल 2013 में आईआईटी निकाला। एक ऐसे समय पर जब 2013 में इंटरनेट बहुत इजीली एक्सेसिबल नहीं था इंडिया में। अगर शायद आपको नहीं पता हो, आप उस वक्त बहुत छोटे होंगे, पर 2013 में इंटरनेट का पैक 250-300 रुपए में 1 GB पैक भरवाया जाता था। तो बहुत महंगा था। और स्मार्टफोन्स का भी बहुत ज्यादा चलन नहीं था कि एकदम बहुत इजीली अवेलेबल थे। और किसान के बच्चे को तो बिल्कुल अवेलेबल नहीं था। लेकिन लड़का आईआईटी निकाल गया, और वो भी मतलब 2013 के टाइम पे किसान का गरीब बच्चा आईआईटी निकाल गया। 2026 का अभी नागा नरेश का एक कहानी, नहीं 2026 में गुंजन का कहानी सामने आया। गुंजन 70% विजुअली इंपेयर्ड थी, लंग्स कोलैप्स कर रहे थे, सीवियर लंग कोलैप्स। लड़की आईआईटी निकाल गई। नागा नरेश की एक कहानी आई थी साल 2019। लॉरी, उस पिताजी उसके लॉरी ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर, ट्रक में बैठा हुआ था, एक दिन गिर गया और ट्रक उसके पैरों से गुजर गया। दोनों पैर चले गए उसके। और दोनों पैर चले गए मतलब सोचो, विकलांग हो गया, और विकलांगता के साथ गरीबी। बाबूजी ट्रक ड्राइवर तो क्या ही दे पाते होंगे। लेकिन ये सारे आईआईटी निकल गए। मैं कई बार सोचता हूं कि जरूर भगवान ही आए होंगे इनके पास, क्योंकि ऐसे तो कैसे निकल पाता इतना कठिन एग्जामिनेशन, ऊपर से इस कठिनाई में गरीबी, और गरीबी के ऊपर से सब ऐसी विषम परिस्थितियों से गुजरने वाले लोग। मतलब भगवान आए ही होंगे, जरूर आए होंगे इनके कुटिया में, इनके इनके झोपड़े में, और तभी इनका आईआईटी निकला होगा। ऐसे ऐसे मेहनत करके तो नहीं निकलता। क्यों, मतलब तुमको भी यही लग रहा हो, मेरे को तो ऐसा लगता है। मैं बस ये पूछना चाहता हूं कि मतलब कौन सी चीज ऐसी है जो तुमको थोड़ा खौला सकती, थोड़ा अंदर से झकझोर सकती है, थोड़ा तुमको जिल्लत महसूस करा सकती है? कौन सी ऐसी चीज होगी, बताओ मेरे को। तुम तुम ये कह रहे हो कि तुम्हारे पास रिसोर्स नहीं है, पैसे कम है, पढ़ाई का मन नहीं लग रहा, फलाना है ढिमकाना है। मतलब ऐसे स्टोरीज सामने पड़े हुए हैं, लोगों के पास पैर नहीं है, देखने के लिए नजर नहीं है। जो गुंजन कुमार का जो मैं स्टोरी बता रहा हूं, 2026, 70% विजुअली इंपेयर्ड, 70%, 9.5 का चश्मा, लंग्स कोलैप्स कर गए। जेडब्ल्यू एडवांस एग्जामिनेशन के पहले 3 महीना बेड रिडन, उसके बाद आईआईटी दिल्ली कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस गुरु, तुम बोलोगे सर पीडब्ल्यूडी कोटा है, अरे मैं बोलूंगा चलो पीडब्ल्यूडी कोटा सही। तुम आज मेरे को एक बात बताओ ईमानदारी से, क्या आज हाथ रखकर कह सकते हो कि जेडब्ल्यू मेंस क्वालिफाई करूंगा मैं? छोड़ो, तुम पीडब्ल्यूडी कोटा बोल रहे हो ना, जैसे गुंजन कुमार का पीडब्ल्यूडी कोटा लगा आईटी दिल्ली साइंस मिलने में, चलो हटाओ, ऑल इंडिया रैंक तो आया ना। तुम क्या गारंटी ले सकते हो आज कि गुंजन कुमार का जो ऑल इंडिया रैंक आया, सर मैं मैच करा दूंगा जनरल कोटे से? तो ये जो कोटा वोटा वाला जो बात है, जो जनरली बच्चा बहुत सारा बोलता है,
ये ना तुम खुद को धोखा देना चाहते हो, और तुम चाहते हो, ऐसा नहीं दे रहे हो, तुम चाहते हो। क्योंकि क्या है ना, सच्चाई बड़ी कड़वी है, सच्चाई बहुत ज्यादा, मतलब बहुत वृहद है, बहुत दर्दनाक है, बहुत जालिम है। और ये जालिम सच्चाई तुम देखना नहीं चाहते हो। महसूस करो इस बात को कि जो मैं कह रहा हूं वो असत्य नहीं है। तुम सच में नहीं देखना चाहते हो इस सच्चाई को। तुम चाहते हो कि तुम ये महसूस करते रहो कि अरे JEE की तैयारी, अरे वो तो हम बहुत बढ़िया कर रहे हैं, और नहीं जो हो रही है वो हमारी गलती नहीं है, परिस्थितियों की गलती है। हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास अच्छी सुविधा नहीं है, हमारे पास अच्छा टेस्ट सीरीज नहीं है, हमारे पास अच्छा टीचर नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है, फलाना है, ढिमकाना, और सब है। तो अरे यार, देख ही रहे हो तुम, हर सर ने बताया है 3 बार, 15.5 लाख बच्चा इसमें बैठता है। अब 15.5 लाख बच्चा बैठता है, IIT की सीटें हैं मात्र 19-20 हजार, 1% सिलेक्शन रेट है। हर सर ने ही बताया है कि 99% बच्चा फेल कर जाएगा। तो मैं 100 में से 99% चांसेस हैं फेलियर के, 1% सक्सेस के चांस है, तो क्या किस्मत नहीं काम करेगा? अरे करेगा, बिल्कुल करेगा। आम आदमी बोल रहा है, हर सर बोल रहे हैं, तो हम कैसे नहीं बोले? बोलो बेटा, मैं कहता हूं तुम बोलो। तुम ये भी बोलो कि ये एग्जामिनेशन नहीं हो गया तो जीवन कुछ नहीं होगा, तो जीवन चलता रहेगा। सत्य बात है, चलता रहेगा। वन पीस ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड योर फ्यूचर। इनफैक्ट नो वन कैन डिसाइड योर फ्यूचर अदर देन यू, है ना? तो चलो ठीक है, यही सही तो यही सही। मैं इन बच्चों की कहानियां बताकर कुछ इनके जैसे ही मतवाले और पागल होंगे उनको मोटिवेट कर दूंगा। पर मैं चाहता हूं कि तुम परेशान नहीं हो। तुम परेशान नहीं होना, क्योंकि मैं इस बात को हमेशा कहूंगा, वन पीस ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड योर फ्यूचर। और तुम भी ये बात कहना, हम तो कहते हैं मोबाइल पे वॉलपेपर लगा लो, ठीक है, कि तुम्हारा फ्यूचर एक पेपर से नहीं डिसाइड होगा। हाँ, जिस दिन तुम पेपर बेचने वाले बन जाओगे, उस दिन जरूर सोचना कि हमारा फ्यूचर एक पेपर तो नहीं डिसाइड किया, लेकिन आज हमारे फ्यूचर में पेपर ही जीवन में लिख दिया गया है, और हर रोज हम पेपर से ही रूबरू हो रहे हैं। कभी पेपर बेच रहे हैं, या कभी बड़ा बाबू का पेपर सारा लाके ले जाके उनको दे रहे हैं, या फिर इन्हीं पेपरों में घूमकर जिंदगी रह गई है, कुछ काम का काम नहीं कर पा रहे और जीवन में कहीं आगे नहीं बढ़ पा रहे। जिस दिन वो जीवन का मुकाम आएगा, उस दिन शायद तुम ये बैठ के सोचोगे कि नहीं यार, ये सब बातें झूठ थी। वन पीस ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड माई फ्यूचर, ये तो चलो शायद सत्य हो, पर फ्यूचर पेपर कभी नहीं डिसाइड करता। फ्यूचर डिसाइड करता है आपके अंदर का पागलपन। अगर पागलपन है ना, तो चलिए ये पेपर में नहीं अच्छा होगा, कोई पेपर में तो अच्छा हो जाएगा। अगर दीवानगी होगी ना, तो पेपर नहीं अगर आपका फ्यूचर डिसाइड करेगा, तो मेहनत तो डिसाइड करेगी। कुछ तो होता होगा जिससे फ्यूचर डिसाइड होगा। लेकिन बस मुझे डर इस बात का है कि जिस दिन जिंदगी अगर आपको ये बात सिखाई, कहीं तब तक बहुत देर ना हो जाए। क्योंकि मैं आपको तजुर्बे से ये बात कह सकता हूं कि whenever life teaches a lesson, that lesson is very hard taught, very tough. विश्वास मानिए, जिस दिन जिंदगी सिखाने पे उतर आएगी ना बेटा, उस दिन हर सर के मतलब हर सर की डांट भी प्यारी और मिश्री लगने लगेगी। सच बता रहा हूं, क्योंकि जीवन लिटरली, कहते हैं ना, पुरानी कहावत है कि ऊपर वाले की लाठी में ऊपर वाले के लाठी की मार में आवाज नहीं होती। तो अगर ऊपर वाला मारेगा ना, ऊपर वाला मारेगा, चाहे किस्मत मारेगी, जिंदगी मारेगी, जो कह लीजिए, तो उसकी मार में ना आवाज नहीं होती, दर्द बहुत होता है। तो आप अगर आज भी इस परिस्थिति में बैठे हैं जहां आप सोच रहे हैं कि आप कोई काम नहीं कर रहे हैं, या आप काबिलियत तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, और इसके लिए आप किसी को दोष देना चाह रहे हैं, या फिर आप इस बात से राजीनामा कर चुके हैं कि ये ठीक है, ऐसा ही होगा, तो मैं बस दया ही दिखा सकता हूं आपके लिए। मैं बस उम्मीद कर सकता हूं, या ऊपर वाले से दुआ कर सकता हूं कि भगवान इस बच्चे के जीवन को कम कष्टकारी बनाना, क्योंकि कष्टकारी बनने से तो कोई रोक नहीं पाएगा आपके जीवन को। तो मैं बस एक ही बात कहूंगा, पता है, ये सारे बच्चे, ये सत्यम, और ये जो मैं सारे बच्चों का एग्जांपल, सत्यम का एग्जांपल दिया, गुंजन का एग्जांपल दिया, नागा नरेश का एग्जांपल दिया, ये सारे बच्चों के पास जनरली बहुत ज्यादा कुछ था भी नहीं। सत्यम किसान का बच्चा, 2013 का पास आउट, आज के जमाने का नहीं। गुंजन गुंजन के पास वो क्या कहते हैं, सारा शरीर साथ देना छोड़ दिया। नागा नरेश एक्सट्रीम पॉवर्टी वाला बच्चा, आंध्र प्रदेश का रहने वाला,
कोई ऐसा भी नहीं था कि आंध्र प्रदेश मतलब ये एकदम यूट्यूब से पढ़ के या हर सर का वीडियो देख के एकदम टॉप मार गया होगा। 2019 का बच्चा, 2019 में तो यूट्यूब में भी उतना ज्यादा हलचल नहीं होती थी। ऐसे सारे बच्चे यहां तक पहुंच गए। इनके पास मैं यहां पे यूट्यूब पे सारे बच्चों को बोलता हूं, बेटा एकलव्य टेस्ट सीरीज ले लो, तुम्हारे फायदे का है। इतना मेहनत करता हूं, आंखें खपा जाता हूं कि एकलव्य टेस्ट सीरीज, और क्या देता हूं एकलव्य टेस्ट सीरीज में, सोच के देखोगे ना तो तुमको महसूस होगा, तुमको महसूस हो जाए होगा कि जीवन आसान बना के दिया जा रहा है, तुम उस आसान जीवन को भी नहीं अच्छे से जी पा रहे हो। क्या इन बच्चों के पास होगा कोई ऐसा एकलव्य टेस्ट सीरीज की सिर्फ हाई वेटेज टॉपिक पढ़ लो हो जाएगा? 2013 में तो हर सर पढ़ा भी नहीं रहे थे, 2013 में तो हर सर खुद पढ़ रहे थे, और 2013 में मैं जानता हूं हर सर पढ़ रहे थे, कोई ऐसा टीचर भी नहीं एग्जिस्ट करता था। मैं भी तो पढ़ा था ना, 2010-11 में मैं भी पास आउट हूं, तो 10-11 में जब मैं पास आउट हुआ था तो मैं जानता हूं कि 10-11 में कोई ऐसा टीचर भी नहीं होता था जो आके बच्चे को बोलता था चल तेरे लिए सारा टिक लगा दे रहा हूं, मार्क कर दे रहा हूं, ये सब इंपॉर्टेंट है करके चले जाना, जेडब्ल्यू हो जाएगा। कैसे निकाला ये सत्यम नाम का बच्चा, किसान का बच्चा, यंगेस्ट आईआईटीएन का खिताब मिला इसको 13 साल की उम्र में, मात्र 13 साल की उम्र में आईआईटी निकाला है। तुम कितने साल के हो, कितने साल के हो, 16, 17, 18? तुमसे 5 साल पहले आईआईटी निकाल के बैठा, 5 साल, और वो भी आज से नहीं, आज से 14 साल 13 साल पहले ये कीर्तिनामा और कारनामा स्थापित कर दिया। आज तो तुम्हारे पास क्या क्या है, एआई है, कंप्यूटर है, मोबाइल है, यूट्यूब है, हर सर है, एकलव्य टेस्ट, क्या नहीं, फलाना ढिमकाना, पूरी दुनिया है तुम्हारे पास। तब ये निकाल दिया लड़का 13 साल की उम्र में, किसान का बच्चा, बिहार के बखोरापुर गांव का रहने वाला, यंगेस्ट आईआईटीएन का खिताब लेके। और तुम क्या कह रहे हो, क्या कहते हैं वो, अमेरिका क्या कहता था, अमेरिका क्या, तुम क्या कहते हो? तो यार देख, मैं बस एक ही बात कह सकता हूं कि समय है, अभी भी समय है, तुम्हारे पास तो रिसोर्सेज हैं, एआई का इस्तेमाल कर लो, चैट जीपीटी पे चले जाओ, यूट्यूब से लेक्चर्स ले लो, हर सर बोल रहे हैं कुछ नहीं हो पा रहा, एकलव्य टेस्ट सीरीज ले लो, सारे हाई वेटेज टॉपिक्स एक जगह निकाल के दे दिया, उससे बना लो। पर कुछ करना पड़ेगा ना, मतलब ऐसे, मतलब वो वाला जमाना तो आया नहीं कि घर आके आपको नॉक करेंगे, सर डू यू नीड आईआईटी बॉम्बे सीट, सर आईआईटी बॉम्बे, आई विल गिव यू सर 10 लाख रुपीज सर। ये जमाना नहीं है, मेरे को नहीं लगता आएगा भी ऐसा, तो वो तो जमाना नहीं है। तो फिर कैसे, मतलब और ऐसा नहीं, आईआईटी बॉम्बे तो छोड़ो, चलो बहुत टॉप का हो गया, तुमको क्या लग रहा है, मतलब अगर नहीं मेहनत करोगे तुम एक बढ़िया कॉलेज में भी जा पाओगे? जैसे बिट्स पिलानी, चलो वो भी बहुत टॉप का हो गया, मैं कहां का नाम लूं, कोई भी है, जैसे जीजीएसआईपीयू का नाम लेते, दिल्ली में गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, जीजीएसआईपीयू जा पाओगे? एकेटीयू, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी, ये सारे सरकारी हैं, लोकल लेवल के कॉलेज हैं, कोई बहुत एकदम वर्ल्ड फेमस कॉलेज नहीं है, बहुत लोकल लेवल के कॉलेज हैं, यहां जा पाओगे? सोचो, पूछो अपने आप से। जहां पैसा नहीं देना पड़े, अब जैसे मैं बोलूं वीआईटी चले जाओगे, वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, बिल्कुल चले जाओगे भाई, 5 लाख रुपया लेता है एक साल का फीस, 6 लाख रुपया एक साल का फीस, बिल्कुल चले जाओगे, पैसा का गेम है। पर जहां काबिलियत का गेम है, तुम जा पाओगे? पूछो अपने आप से। मैं जानता हूं, इतने साल से जेडब्ल्यू पढ़ा रहा हूं, इतने सारे बच्चों की काउंसलिंग की है, मैं जानता हूं, एकेटीयू का नाम सुने, उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी इसका नाम था पहले, एकेटीयू अभी इसका नाम है, सरकारी यूनिवर्सिटी है, बहुत लोकल लेवल का यूनिवर्सिटी है, कोई बहुत बड़ा तोप नहीं है, कोई 20 लाख पर एनम का एवरेज पैकेज नहीं लगता, यहां पे हाईएस्ट पैकेज 20 लाख नहीं लगता, मुश्किल है। ऐसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए भी टॉप के 1-1.5 लाख बच्चे होते हैं सिर्फ। जेडब्ल्यू में तुम तैयारी कर रहे हो, आज ईमानदारी से मेरे को सारे बच्चे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट में लिख के बताना, मॉक टेस्ट में कितना नंबर आ रहा है, एकदम ईमानदारी से, किसी कोई झूठ नहीं, कोई छलावा नहीं, और खुद को भी छलावा मत देना, लिख कर बताओ नीचे अभी इस वीडियो में कि तुम्हारे मॉक टेस्ट में कितने नंबर आ रहे हैं। और अगर तुम्हारे मॉक टेस्ट में 100 नंबर से कम है, बेटा 100 नंबर से कम है, तो तुमको जेडब्ल्यू में कितना नंबर चाहिए पता है ना? 180 नंबर मिनिमम, 180 नंबर जनरल कैटेगरी, आपको 180 नंबर चाहिए। कितना टाइम बच रहा है? अभी आप कहां बैठे हुए हैं? आप बैठे हुए हैं अगस्त में, अगस्त ऑलमोस्ट आधा तो निकल ही, आधा क्या ज्यादा निकल गया अगस्त, तो अगस्त पूरा निकल गया, अब आपका बच रहा है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इसमें आपका 2 महीना प्री बोर्ड वगैरह और वो प्रैक्टिकल फाइल वगैरह खा जाएगा, तो 2 महीने, मैं मानता हूं 1 ही महीना खाया, 3 महीने में क्या ऐसा जादू कर दोगे तुम जो पिछले 1.5 साल में नहीं किए कि 100 नंबर से बढ़कर 180 पहुंच जाओगे? और 100 भी बहुत बड़ा नंबर बता रहा हूं मैं। अधिकांश बच्चे जो अभी इस वीडियो को देख रहे होंगे, ईमान अगर वो
अपने अंदर थोड़ी सच्चाई रखेंगे तो वो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखेंगे कि उनको कितना नंबर आ रहा है। और देखना सारे लोग, कोई 30 लिखेगा, कोई 25 लिखेगा, कोई 5 लिखेगा, कोई 20 लिखेगा। मैं जानना चाहता हूं ऐसी कौन सी जड़ी बूटी खाओगे तुम जिससे 50 नंबर से सीधा 180 नंबर पे पहुंच जाओगे, वो भी 3 महीने में। बस ये बता दो हमको। तो चलो, ज्यादा चिल्ला के मैं भी क्या करूं। जीवन तुम्हारा है, फैसले तुम्हारे हैं, और इस जीवन के फैसलों का परिणाम भी तुम्हारा होगा। मेरा काम है दिशा दिखाना, वो मैं ऐसे थोड़ा बहुत जब जब अंदर से उबाल आता है तो मैं थोड़ा डांट लेता हूं, फिर डांट के फिर शांत हो जाता हूं। फिर मैं सोचता हूं कि भाई जरूरी क्या, इनफैक्ट ऐसा होगा भी नहीं कि हर कोई राजा थोड़ी बन जाता। राजा कम होते हैं ना, प्रजा ज्यादा होती है। तो राजा तो 1 2 4 ही निकलेंगे, तो ज्यादा अच्छे वाले जो बच्चे हैं वो कम ही होंगे। वो 2 4 5 10 बच्चे शायद मेरा ये बात सुनकर उनके अंदर सही में उबाल आ रहा होगा और वो अपने जीवन को बदलेंगे, वो सही रास्ते पे निकलेंगे। शायद अभी तक मॉक टेस्ट नहीं दिए होंगे, वो मॉक टेस्ट देना शुरू करेंगे, या मॉक टेस्ट दिए होंगे नंबर कम आ रहे होंगे तो उसको बढ़ाने का कोशिश करेंगे। वो ये सब काम करेंगे। पर बाकी बच्चे जोश में आएंगे, करेंगे करेंगे, 2 दिन पढ़ेंगे, फिर सो जाएंगे, फिर उनका उबाल खत्म हो जाएगा। तो वो प्रजा है। तो फिर मैं भी सोचता हूँ कि ठीक है यार, मतलब कितना ही डांटूं और क्या ही कर लूंगा इस डांट से। अब जो राजा है वो राजा है, जो प्रजा है वो प्रजा है। तो अब प्रजा को राजा थोड़ी बना सकते हैं, क्योंकि प्रजा प्रजा इसलिए नहीं है कि वो पैदा प्रजा हुई थी ना। हमेशा इंसान मानसिकता से राजा और प्रजा बनती है। तो आप पैदा चाहे जो भी हो, आप अब आज का डेट तो वो राजा वाला रजवाड़ा वाला समय भी नहीं रहा कि राजा का बेटा राजा बनेगा। अब तो राजा वो बनेगा जो काबिल होगा। तो भाई काबिलियत कहां से आती है? ये मानसिकता से आती है। तो अगर आपकी मानसिकता है तो आप बन जाएंगे, नहीं मानसिकता है तो हर सर क्या स्वयं भगवान भी आकर बोले कि बेटा बुद्धि सही कर लो, तो नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए चलिए, खैर मैं तो बस यही कहना चाहता था कि अपने अभी भी समय है, सुधारिए थोड़ा। और मैं हर एक बच्चे को बहुत स्ट्रांगली कहना चाहता हूं कि बेटा, तुम्हारा जीवन अगर सबसे कम समय में कोई बदल सकता है तो वो है मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट, क्योंकि ये मॉक टेस्ट ना आपको हर रोज महसूस कराएगा कि आप कितने पानी में हो। हर रोज आईना कोई दिखा सकता है ना, तो वो मॉक टेस्ट है जो आपको हर रोज बताएगा कि अच्छा आज 40 नंबर पे ही हो, आज 100 नंबर पे ही हो, ताकि आपको रोज याद आता रहे कि आप जेडब्ल्यू में कितने काबिल हैं और कितने काबिल खुद को सोच रहे हैं। ये रोज आपको रूबरू कराए, वो मॉक टेस्ट ही करा सकता है। बहुत ज्यादा कम समय, मतलब बहुत कम समय में बहुत ज्यादा अच्छा करना चाहते हो, उसके लिए मैंने एक ऑप्शन, एक क्लेवर टेस्ट सीरीज का दिया है। आपको लगे कि हाँ आप मेहनत करने वाले बच्चे हैं, आप कर सकते हैं, आपको सही में करना है, तो ले लीजिएगा। और वैसे भी वो भी मेरे को पता नहीं कि आप ले पाइएगा नहीं, क्योंकि हो सकता है ये वीडियो कोई बच्चा आज से 10 दिन बाद देख रहा हो, या कोई आज ही देख रहा हो, सोचे कि अच्छे 10 दिन बाद ले लेंगे, पता चला कल परसों एकलव्य टेस्ट सीरीज खत्म हो गई। क्योंकि जनरली जैसे मैंने इस बार तो एकलव्य टेस्ट सीरीज सबको रखा भी नहीं है, मैंने बोला सिर्फ 3000 बच्चों को ही लूंगा, जो सबसे ज्यादा जुझारू और सबसे ज्यादा डेडिकेटेड बच्चा होगा वो लेगा। तो हो सकता है आप जब तक ये वीडियो देख रहे हो तब तक आपके पास एकलव्य टेस्ट सीरीज का ऑप्शन भी नहीं हो, मॉक टेस्ट का ऑप्शन होगा, वो भी अगर आप देना चाहेंगे तो दीजिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं। ऐसे वीडियोस तो बनते रहते हैं यूट्यूब पे, हर सर आते रहते हैं, जाते रहते हैं। आप अपने जीवन में आगे चले जाइएगा। कितना 2 3 4 6 महीने की बात है, 6 महीने के बाद हर सर का थोड़ा ही आवाज सुनाई देगा, फिर आप चैनल भी अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मैं खुद ही बोल दूंगा अनसब्सक्राइब करो, अब आगे बढ़ो, अपना अपना कॉलेज वॉलेज में जाइएगा, फिर चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा हाउ टू इम्प्रेस अ गर्ल, हाउ टू इम्प्रेस अ बॉय, फिर आप चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा हाउ टू मेक 100 करोड़ इन नेक्स्ट 10 ईयर्स, और फिर वो सब वीडियो देखिएगा। ठीक है, चलिए। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर मेरी बात कठोर लगी हो तो अच्छी बात है, शायद मैं सक्सेसफुल हुआ। अगर कठोर नहीं लगी हो तो अगले बार और अच्छा प्रिपेयर करके आऊंगा, और देखते हैं शायद मेरे इन कठोर बातों से ही अगर 2 4 का जीवन सुधर जाए तो मैं अपने शब्दों को सार्थक मानूंगा। अब अब नहीं सुधरे जिसका, तो अब क्या कर सकते हैं, किस्मत को थोड़ी, मैं भगवान तो हूं नहीं, तो भगवान मैं हूं नहीं तो मैं थोड़ी ऐसा करके तथास्तु करूंगा और तुम्हारा किस्मत बदल जाएगा। किस्मत आपकी मेहनत से बदलेगी। देखते हैं आप मेहनत कर पाते हैं कि नहीं। इस वीडियो को सेव करके रखिएगा, बस यही कहूंगा। और सेव इसलिए नहीं करके रखिएगा मेरा वीडियो है सेव कर लिए, नहीं, ये वीडियो ना आप सेव करके रखिएगा अपने जीवन के लिए। अपने व्हाट्सएप पे किसी को भेज दीजिए या खुद को भेज लीजिए, सेल्फ को भी भेजा जाता है। और सेव करके ना जब जेडब्ल्यू का पेपर हो जाए ना, तो दोबारा खोल के देखिएगा, और हो सके ना तो आज कमेंट कर दीजिए कि अगर आप कुछ ऐसे मोड में हैं कि नहीं सर मैं अपना जीवन बदलूंगा और मुझे पता है कि मैं ही अपने जीवन के लिए जिम्मेदार हूं, तो मैं अपना एक बेटर वर्जन बनकर दिखाऊंगा सर आपको, तो आप एक कोई कमेंट लिख दीजिएगा अपने रेफरेंस के लिए। जब आप जेडब्ल्यू का पेपर दे देना,
तो आकर इस वीडियो पे कमेंट कीजिएगा, या जो आपने कमेंट डाला है ऑलरेडी उसको एडिट कीजिएगा, कुछ ऐसा कीजिएगा जिससे कि, और वो कमेंट मेरे लिए नहीं होगा ना, मैं तो पता नहीं ये वीडियो बनाऊंगा फिर मैं भूल जाऊंगा, मेरे को याद भी नहीं रहेगा। वो कमेंट आपके लिए होगा, ताकि आप खुद को बता सकें कि आप जीत गए या फिर आप, ठीक है। चलिए अलविदा, मिलते हैं अगले वीडियो में।